हदीस कुदसी के अल्फाज हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा ज़ादा फी मुल्की शैया। ऐ मेरे बंदो, सारे के सारे इंसान, सारे के सारे जिन्नात, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कयामत तक आने वाले सारे इंसान, सारे जिन्नात, सबके सब अगर बड़े मुत्तकी हो जाएं, बड़े परहेजगार हो जाएं, बड़े अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, तब भी अल्लाह की हुकूमत में कोई इजाफा नहीं होने वाला, कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। और सारे के सारे अगर नाफरमान हो जाएं, गुनहगार हो जाएं, अल्लाह के बागी बन जाएं, मा नक़सा मिन मुल्की शैया, अल्लाह की हुकूमत में कोई कमी आने वाली नहीं है। अल्लाह को फर्क नहीं पड़े, फर्क हमें पड़े। अच्छा, एक सवाल पैदा हो, अगर इस्लामी हुकूमत है और कोई मुर्तद हो जाए, तो जानते हो इस्लामी हुकूमत में मुर्तद की सजा क्या है? सजाए मौत है। इस्लामी हुकूमत के अंदर अगर कोई मुर्तद हो जाए तो इस्लामी शरीयत के हिसाब से, इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग उसकी सजा सजाए मौत है। सही बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन बदल दीनहु फक्तुलूहु, जो अपने दीन को बदल दे, जो इस्लाम में आने के बाद मुर्तद हो जाए, उसको कत्ल कर दो। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यहिल्लु दमु इम्रिइन मुस्लिमिन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह। जो इंसान इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूं, जो इस बात की गवाही देता है, उसकी जान लेना जायज नहीं है, उसका खून बहाना जायज नहीं है, इल्ला बिइहदा सलास। हाँ, तीन सिचुएशन ऐसी है, तीन हालत ऐसी है कि मुसलमान भी अगर वो तीन काम करेगा तो उसका खून बहाया जाएगा। अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, शादीशुदा ज़ानी, शादीशुदा इंसान अगर जिना करता है, मर्द हो चाहे औरत हो, सजा क्या है? सजा है मौत। शादीशुदा ज़ानी। नंबर 2, अन्नफ्स बिन्नफ्स, जान के बदले जान। किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो किसास के तौर पर उसको भी कत्ल किया जाएगा। और तीसरी चीज, वत्तारिकु लिदीनिही अल-मुफारिकु लिल-जमाअ, और अल्लाह के दीन को छोड़ देने वाला, मुर्तद हो जाने वाला और जमात से निकल जाने वाला, ऐसे मुर्तद को भी सजाए मौत दी जाएगी। सवाल यह पैदा होता है, भाई इस्लाम के अंदर मुर्तद की सजा इतनी सख्त क्यों है? भाई सबको आजादी होनी चाहिए। अगर कोई मुसलमान है वो ईसाई बनना चाहता है, वो क्रिश्चियन बनना चाहता है, वो यहूदी बनना चाहता है, कोई और मजहब में दाखिल होना चाहता है, तो इस्लाम इतना सख्त क्यों है? सजाए मौत क्यों दे रहा है? क्या इस्लाम फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस पर पाबंदी लगा रहा है? इस्लाम के अंदर इख्तियार राय की आजादी नहीं है, अपनी राय, अपना अकीदा, अपना नजरिया रखने की आजादी नहीं है? आजादी है। इस्लाम ही तो ये भी कहता है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। किसी को तलवार की नोक पर आप कलमा नहीं पढ़वा सकते। वो बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है, रियल में इस्लाम कभी भी तलवार के जरिए न फैला है न फैल सकता है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी से कलमा पढ़वा लीजिए, और कलमा पढ़वा ले तो इस्लाम की नजर में उस कलमे की कोई हैसियत नहीं। अकीदे का ताल्लुक दिल से होता है, और दिल जो होते हैं ना, वो तलवार से नहीं जीते जा सकते। तलवार से जिस्म जीते जा सकते, दिल नहीं जीते जा सकते। इस्लाम कहता है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन हां, पूरी आजादी है आपको किसी भी मजहब पर आप अमल करें, लेकिन जब आपने सोच समझ करके, छानबीन करके इस्लाम को कबूल कर लिया, मुसलमान हैं आप, इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो अब इस्लाम ये कहता है कि अब इस्लाम के से निकलने की इजाजत है।
जब तक आपने इस्लाम कबूल नहीं किया तब पूरी आजादी थी आपको। अब आपने इस्लाम कबूल कर लिया सोच विचार के, अब आप अगर मुर्तद होंगे तो इस्लामी हुकूमत के अंदर सजा है। इतना ही नहीं, जो मुर्तद हो जाए, बीवी अगर मुसलमान है, निकाह खत्म, बीवी के साथ वो नहीं रह सकता। कोई मुर्तद हो जाए, बाप मुसलमान है, मुसलमान बाप की प्रॉपर्टी का वारिस नहीं हो सकता। अल्लाह ने ऐसे ही नहीं कहा कि उसकी दुनिया भी बर्बाद, मुर्तद की दुनिया भी बर्बाद, आखिरत तो गई उसकी, बर्बाद हो गया, दुनिया भी उसकी बर्बाद है। और दुनिया में बहुत सारे मुर्तदीन का अंजाम बहुत बुरा हो रहा है। अल्लाह के नबी के दौर में एक ईसाई था, उसने इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हुआ, पढ़ा लिखा था। पढ़े लिखे लोगों को अल्लाह के नबी उनके टैलेंट के हिसाब से काम देते थे। अल्लाह के नबी ने देखा पढ़ा लिखा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की कुछ आयतों को लिखने का उसे काम दे दिया। कुछ दिन तक उसने कुरान की आयतों को लिखा, उसके बाद वो मुर्तद हो गया, दोबारा फिर से ईसाई हो गया। और जब वो मुर्तद हो गया तो अपनी कौम में जाकर के कहने लगा, मा यदरी मुहम्मदुन इल्ला मा कतबतु लहू, अरे मोहम्मद को तो उतना ही पता है जितना मैंने लिख करके दिया है, उससे ज्यादा मोहम्मद को कुछ नहीं आता। देखिए, एक तो मुर्तद है और दूसरे नबी का गुस्ताख भी है, नबी के बारे में कितनी गलत बात बोलता है। कह रहे मोहम्मद को तो उतना ही आता है जितना मैंने लिख के दिया। कुछ दिनों के बाद उसका इंतकाल हो जाता है। बुखारी के अल्फाज हैं, उसकी कौम के लोग जमीन में कब्र खोदते हैं, उसको दफन करते हैं, अपने कब्रिस्तान में ले जाकर के दफन करते हैं, रात में दफन करते हैं। जब सुबह होती है, लफज़तहुल अर्ज़, जमीन ने उसकी बॉडी को बाहर फेंक दिया। उसकी डेड बॉडी जमीन के बाहर पड़ी थी। कौम के लोग आए, देखा इसकी बॉडी बाहर पड़ी है, कहने लगे ये मोहम्मद और उनके साथियों को छोड़ करके आया है, उन्होंने बदला लिया है, उन्होंने हमारे साथी की कब्र के अंदर से इसको निकाला है, उन्होंने और गहरी कब्र खोदी और गहरी कब्र खोद करके उसको कब्र में डाला। रात में कब्र में डाला, अगले दिन सुबह फिर क्या देखते हैं, फिर उसकी बॉडी को जमीन में फेंक दिया है, जमीन के बाहर, कब्र के बाहर पड़ी है। 3 दिन तक लगातार ऐसा होता है। जब तीसरा दिन भी ऐसा आया, वो समझ गए ये मोहम्मद के साथियों का काम नहीं है, ये इंसानों का काम नहीं है, इसकी बॉडी को जमीन कबूल नहीं कर रही है, इस मुर्तद की, इस नबी की गुस्ताख की बॉडी को जमीन कबूल नहीं कर रही है। फ़अल्क़ौहु, उसने, उन लोगों ने बगैर दफन किए उसको ऐसे ही फेंक दिया। मुर्तद की बॉडी को जमीन ने कबूल नहीं किया। तो मुर्तद का अंजाम बहुत बुरा होता है। अच्छा, इर्तिदाद की एक किस्म यह भी होती है इल्हाद। इल्हाद किसको कहते हैं? बज़ाहिर आदमी कहता है मैं मुसलमान हूं, कुरान को मानता हूं, लेकिन कब्र के अज़ाब को नहीं मानता। मैं कुरान को मानता हूं, फरिश्तों को नहीं मानता। मैं इस्लाम को फॉलो करता हूं, मगर यार ये जानवरों की कुर्बानी ठीक नहीं है, ये बड़ा बेकसूरों का खून बह रहा है। इसको कहते हैं इल्हाद। ये भी इर्तिदाद की एक किस्म। इल्हाद जिसके अंदर होता है ना, उसका मामला ये होता है कि सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वो इस्लाम का मुकम्मल इनकार नहीं करता है, इस्लाम के किसी एक पिलर का इनकार करता है, इस्लाम के किसी एक शरीयत का किसी एक हुक्म का इनकार करता है, या शरीयत की मनमानी तावील करता है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना युल्हिदूना फी आयातिना ला यख्फौना अलैना, जो लोग हमारी आयतों के अंदर इल्हाद करते हैं, हमारी आयतों की मनमानी एक्सप्लेनेशन करते हैं, मनमानी तशरीह करते हैं, हमारी शरीयत की अपनी मनमानी उसका मतलब बयान करते हैं, ला यख्फौना अलैना, वो हमसे छुप नहीं सकते। अफमन युल्का फिन्नारि खैरुन अम्मन याती आमिनन यौमल क़ियामा, ओ लोगों, जो इंसान जहन्नम में डाला जाएगा, क्या वो बेहतर है या वो बेहतर है जो कयामत के दिन बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, बिल्कुल अमन और चैन के साथ रहेगा? तुम गौर करके बताओ कौन बेहतर है? एमलू मा शि'तुम, तुम्हारा जो मन है तुम अमल करो, इन्नहु बिमा तामलून बसीर, अल्लाह तुम्हारे एक एक अमल पर नजर रखे हुए। तो जो लोग मुल्हिद हैं, आज कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में
तालीम के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर बहुत सारे हमारे नौजवान, उनके अंदर इल्हाद भी पनप रहा है, हमारे बहुत सारे नौजवान मुल्हिद भी हुए। और लड़कियों का तो क्या क्या है, आप यकीन नहीं करेंगे, मदरसा बोर्ड का एग्जाम अभी कंप्लीट हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। बनारस में जिस मदरसे में मैं पढ़ाता हूं उसमें लेडीज का भी शोबा है, लड़कियों का भी शोबा है। आज हमारे मदरसे के एक सीनियर टीचर ने बताया, जब वो लड़कियों का वाइवा लेने गए, कितनी लड़कियां हैं जिनको इस्लाम की बेसिक नॉलेज नहीं। एक लड़की से सवाल किया कि अल्लाह का कोई और नाम बताओ, नहीं बता पाई। एक लड़की से पूछा गया कि अल्लामा इकबाल कहां पैदा हुए, नहीं बता पाए। छोटी छोटी दुआओं का मतलब पूछा गया, नहीं बता पाई। ये हमारी कौम की वो बेटियां हैं जिनके मां बाप उन्हें मदरसे भेज रहे हैं, जहां ये सोच करके भेजा जा रहा है भाई ये वहां दीन सीख रही है। अब ये सोचो कि जो लड़की जिंदगी में मदरसों में भी नहीं गई, स्कूलों में पढ़ी, कॉलेजों में पढ़ी, उन लड़कियों का क्या हाल होगा। आज हमारी कौम की लड़कियां दीन से बिल्कुल नाबलद है मेरे। और फिर उन लड़कियों में बड़ी तादाद गैरों के साथ इश्क और मोहब्बत का मामला होता है, फिर उनके साथ शादी करते हैं। कुरान करीम बड़े साफ अल्फाज में ऐलान करता है, वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना, ऐ मुसलमानों तुम किसी मुशरिक औरत से शादी नहीं कर सकते जब तक वो इस्लाम न ले आए। वला अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम, एक मुसलमान लौंडी वो बेहतर एक मुशरिक औरत के मुकाबले में, अगरचे वो मुशरिक औरत तुमको अच्छी लगे। वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु, और ऐ मुसलमानों अपनी लड़की की शादी कभी किसी मुशरिक से न करना जब तक वो ईमान न ले आए, जब तक वो मुसलमान न हो जाए। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम, तुम्हारी लड़कियों के लिए मुसलमान गुलाम बेहतर है लेकिन मुशरिक आजाद मर्द बेहतर नहीं है। उलाइका यदऊन इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्निही, ओ लोगों जो मुशरिकों के साथ तुम्हारी लड़कियों की शादी कराना चाहते हैं, जो लोग मुशरिक औरतों के साथ तुम्हारा निकाह करना चाहते हैं, वो जहन्नम की तरफ तुम्हें बुला रहे हैं और अल्लाह जन्नत की तरफ बुला रहा है। इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। मुसलमान लड़की का किसी गैर मुस्लिम से निकाह हो ही नहीं सकता। आज कितने घरों में यानी दीन का इतना शऊर भी नहीं है कि लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ अफेयर करती है और बाप बड़े शौक से अपनी उस लड़की की शादी गैर मुस्लिम के साथ करता है। आज हाई क्लास फैमिलीज में यह बात आम है और अब धीरे धीरे हर जगह ये केस आने लगे हैं, आम होता चला जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये मुसलमान लड़कियां क्यों ऐसा कर रही हैं? क्यों इर्तिदाद की लहर पैदा हो रही है? इसके असबाब क्या है? इसके रीजंस क्या है? इसका सबसे पहला जो सबब मुझे समझ में आता है वो जानते हैं क्या है? वालिदैन की लापरवाही। बच्चों का अकीदा बनाने में भी और बच्चों का अकीदा बिगाड़ने में भी वालिदैन का बहुत बड़ा रोल है। आपने वो हदीस नहीं सुनी अल्लाह के नबी की? कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। फअबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं, माँ बाप उसको ईसाई बना देते हैं, माँ बाप उसको मजूसी बना देते हैं। अल्लाह के नबी ने डायरेक्ट बच्चे के अकीदे को चेंज करने वाला माँ बाप को करार दिया। माँ बाप बहुत बड़ा असर डालते हैं बच्चों की तरबियत। जिस घर में बाप को पता ना हो कि तौहीद किस चीज का नाम, जिस मां को यह पता ना हो कि ईमान की अहमियत क्या है, उस घर के बच्चे और बच्चियां क्या ईमान की अहमियत को समझेंगे? मेरे भाई, अपने बच्चों को तौहीद सिखाओ मेरे भाई। अभी हमारे अजीज दोस्त शेख सरफराज फैजी साहब तकरीर कर रहे थे कि आज हमारे बच्चों को कार्टून पसंद है, बाप पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि कार्टून बाप के मुकाबले में ज्यादा टाइम दे रहा है। हमारा मोबाइल हमसे ज्यादा हमारा मोबाइल हमारे बच्चों को टाइम दे रहा है, तो बच्चे जाहिर है मोबाइल से ज्यादा घुले मिले, हमसे कम घुले मिले।
अरबी का एक शायर कहता है, लईसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हमिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसे दुनिया में छोड़ के चले गए हों। इन्नल यतीम वल्लज़ी तलका लहू उम्मन तखल्लत व मशगूला। अरे यतीम तो वो है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम ना हो। अपने बच्चों के लिए वक्त निकालो मेरे भाई। और वक्त जिन लोगों ने निकाला है, अभी कल मेरा प्रोग्राम था इलाहाबाद में मवैमा में, एक डॉक्टर साहब की मेरी दावत थी, उनका 4 साल का बच्चा पूरा अम्मा पारा उसको याद है। 4 साल के बच्चे को पूरा 30वां पारा याद है। और एक बच्चा 3 साल का था, उसको पूरी सूरह मुल्क याद। माँ बाप ने घर का माहौल ऐसा बनाया, घर में मोबाइल में टीवी पे कुरान की तिलावत हो रही है, बच्चे ने सुन करके याद किया। मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं ये आप देखिए। अगर आपने अपने बच्चों को अकीदा सिखाया है, तौहीद सिखाइए, आपकी बेटी कहीं चली जाए उसकी तौहीद को कोई टस से मस नहीं कर सकता। हजरत लुकमान अपने बच्चे से क्या कहते हैं, वइज़ क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा यईज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे बच्चे, तू अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करना, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। हजरत लुकमान ने अपने बच्चे को सबसे पहले तौहीद सिखाई। आज मुसलमान लड़की नकाब में निकल रही है। और यहां एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, हमारे कुछ जज्बाती नौजवान जो आजकल बड़े एक्टिव हैं इस मामले में, वो क्या कर रहे हैं, अब कोई नकाब वाली लड़की जा रही है, साथ में जो लड़का जा रहा है बज़ाहिर ऐसा लग रहा है वो गैर मुस्लिम है, अब ये क्या करने लगते हैं, उसका वीडियो बनाने लगते हैं। वीडियो बनाते हैं, कभी कभी उसका नकाब पकड़ के खींच लेते हैं, लड़के के साथ बदतमीजी करते हैं, उसका वीडियो सोशल मीडिया पे डालते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है मेरे भाई। इससे आप अपने लिए और मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि इस तरीके के मामलात में अगर मामला पुलिस तक गया, कोर्ट कचहरी तक गया, तो आपका कोई साथ देने वाला नहीं होगा। तो कितने केस में ऐसा हो रहा है कि जो लड़के ऐसा कर रहे हैं, फिर उनके खिलाफ केस हो रहा है और वो गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, और इससे कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। आप इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर अगर बहुत ज्यादा फैला रहे हैं, तो इससे आवाम जागरूक नहीं हो रही है, इससे और लोगों के दिल में यानी एक चीज की और ज्यादा हैबत पैदा हो जाती है। किसी चीज को उसके हजम से ज्यादा, उसके साइज से ज्यादा अहमियत देना। अगर ये केस 100 हो रहा है तो आज हजारों की तादाद में लोग समझने हो रहा है, लोग उसको जरूरत से ज्यादा समझ रहे हैं। और बहुत सारी लड़कियों की हिम्मत भी खुल रही है, अच्छा ऐसा हो रहा है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये वीडियोस वगैरह वायरल करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो आज हमारी कौम की लड़कियां नकाब में निकल रही हैं, और नकाब में वो किसी होटल में किसी गैर के साथ जा रही है। ये क्या शर्म की बात है भाई। नकाब उसने लगाया, उस नकाब का मकसद उसने नहीं समझा। हमने अपनी बच्चियों को नकाब तो पहना दिया, लेकिन नकाब का मकसद नहीं बताया कि नकाब क्यों पहनती है। नकाब ये इसलिए